Good morning students. Today is your English class. Today we are going to start our chapter 5. The name of the chapter 5 is Mr. Simple on the train. यहाँ पर आपको जो पर्सन दिखाई दे रहा है इसका नेम है मिस्टर सिंपल ऑन दी ट्रेन। जब ये ट्रेन में जाते हैं तो उसके ऊपर इस चैप्टर में आपको एक स्टोरी बताई गई है। Now we will start our chapter. Once in a month, Mr. Simple went to see his old mother. Once in a month मतलब महीने में एक बार, ठीक है। महीने में एक बार जो मिस्टर सिंपल है जिसकी पिक्चर हमने ऊपर देखी, वह अपनी बूढ़ी माँ से मिलने के लिए जाता था, मतलब उनको देखने के लिए जाता था। He would catch the 10 o'clock train in the morning. वह सुबह 10 बजे की जो ट्रेन है उसको पकड़कर जाते थे, मतलब वो 10 बजे की ट्रेन में जाते थे। He would spend the day with his mother and come back in the evening. Spend मतलब टाइम बिताना। वह क्या करते थे, पूरा दिन अपनी माँ के साथ बिताते थे और फिर शाम को वापस से लौट कर आते थे। He would come back by the 6 o'clock ट्रेन। अब वह सुबह 10 बजे की ट्रेन से जाते थे मॉर्निंग में, देन इवनिंग में शाम के टाइम वह 6 बजे की ट्रेन से वापस घर आते थे। नाउ कम ऑन पेज नंबर 52। Often Mr. Simple looked very pale when he came back in the evening. ऑफन मीन्स होता है अक्सर। अक्सर जो मिस्टर सिंपल है वो बहुत कमज़ोर और थके हुए दिखाई देते थे जब वो शाम को वापस अपने घर आते थे। ही कुड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग। वो ना तो कुछ खाते थे और ना ही कुछ पीते थे, मतलब वो जब भी वापस लौट के आते थे उस दिन तो उनको बहुत ही थकान महसूस होती थी और बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती थी। वो वापस ना तो कुछ खाते थे और ना ही कुछ पीते। वन डे मिस्टर सिंपल सेड, वन डे मिसेस सिंपल सेड, उनकी एक वाइफ थी, यह पिक्चर में आपको दिखाई देगी। तो एक दिन जो मिसेस सिंपल होती है, उनकी जो वाइफ होती है, वो कहती है, डियर यू आर नो गुड ऑन अ ट्रेन जर्नी। मतलब तुमको जो ट्रेन की यात्रा है, रेल की जो यात्रा है, वह पसंद नहीं है, उसमें आप गुड फीलिंग नहीं करते हो। इट अपसेट्स यू सो मच। वह आपको बहुत ही क्या कर देती है, अपसेट कर देती है, आप उससे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हो, उदास हो जाते हो। आई नो वाई इट अपसेट्स मी, सैड मिस्टर सिंपल सैडली। मिस्टर सिंपल ने दुखी होते हुए कहा कि हाँ मैं जानता हूँ और ये क्यों मुझे अपसेट करती है ये भी मैं जानता हूँ। आई ऑलवेज फील इल when I sit with my back to the engine. वह कहता है कि I always feel ill, मैं हमेशा बीमार महसूस करता हूँ जब मेरी सीट के पीछे की साइड क्या होता है, इंजन होता है, जो रेल का इंजन है। अगर उनको वो सीट मिल जाती है जिस सीट के पीछे जस्ट इंजन होता है तो वो कैसा फील करते हैं, उसमें बीमार फील करते। लास्ट टाइम आई सैट फेसिंग द इंजन एंड आई वॉज ऑल राइट, है ना। अब वो क्या कहते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं जहाँ बैठा था मेरे सामने की साइड पर क्या था, इंजन था। आई सेट फेसिंग मतलब मैं इंजन की सामने वाली सीट पर बैठा था। एंड आई वॉज ऑल राइट, तो मैं बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छा फील कर रहा था। इज़न्ट डैट स्ट्रेंज, है ना, ये बहुत आश्चर्य की बात है। वो खुद ही बोलता है कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर मेरी सीट के पीछे की साइड इंजन होता है तो मैं बीमार फील करता हूँ, और अगर मैं सीट इंजन के सामने वाली सीट पर बैठता हूँ तो मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगता है। बट डियर सैड मिसेस सिंपल, है ना, जो मिसेस सिंपल है वो कहती है कि बट इफ़ डैट इज़ द कॉज ऑफ योर ट्रबल, अगर तुम्हारा जो प्रॉब्लम, जो समस्या का कारण जानते हो, यू कैन एंड इट वेरी इजीली, तो आप उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो ना, उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आप उस प्रॉब्लम
का जो कारण है उसको अगर आप जानते हो तो आप उसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। हाउ आस्क्ड मिस्टर सिंपल इन सरप्राइज। मिस्टर सिंपल ने बड़े आश्चर्य से पूछा, हाउ कैसे, अपनी वाइफ से पूछता है वो कि कैसे। When you find that you are sitting with your back to the engine, है ना, उसकी जो वाइफ है वो कहती है अगर आप देखते हो कि आपकी जो सीट है वो आपकी जो इंजन है अगर वो आपकी सीट के पीछे है, यू कैन मेक अ सिंपल रिक्वेस्ट टू द पर्सन इन द अपोजिट सीट, यू कैन से टू हिम। तो आप क्या कर सकते हो कि एक सिंपल सी रिक्वेस्ट कर सकते हो आपके सामने वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा है उससे। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट करना है अब वो उसको आगे बताती है। वो कहती है कि अगर आपकी सीट के पीछे इंजन है तो आप अपनी सामने वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा है उससे एक आप सिंपल सी रिक्वेस्ट कर सकते हो, यू कैन से टू हिम। आप उसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, विल यू प्लीज़ चेंज प्लेसेस विथ मी। क्या तुम तुम्हारी जो जगह है वो मेरे साथ एक्सचेंज करोगे, मेरे से चेंज करोगे। आई फील इल इफ़ आई सिट विथ माई बैक टू द इंजन। मैं बीमार महसूस करता हूँ अगर जो इंजन है वो मेरी सीट के पीछे की साइड होता है। एंड देन यू कैन चेंज सीट्स एंड बी ऑल राइट। तो इस तरह से आप अपनी सीट को चेंज कर सकते हो और ऑल राइट मतलब अच्छा फील कर सकते हो। बट आई कांट से ऑल डेट टू अ स्ट्रेंजर से मिस्टर सिंपल। मिस्टर सिंपल क्या कहते हैं कि मैं किसी अजनबी व्यक्ति से ये सब बातें नहीं बोल सकता, है ना। वो उसकी बीवी से क्या कहता है कि मैं किसी भी अजनबी से इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, इस तरह की बात नहीं बोल सकता। ही वॉज रियली अ वेरी शाई पर्सन। वह सचमुच बहुत ही क्या था, थोड़ा मतलब शाय मतलब जिसको बहुत शर्म आती है ना, बहुत शर्मिला व्यक्ति था। वो आसानी से अपनी बात किसी को कह नहीं पाता था। यू कैन से ऑल डैट इफ़ यू प्रैक्टिस अ लिटिल, है ना। वो क्या कहती है कि आप बोल सकते हो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। सैड मिसेस सिंपल। मिसेस सिंपल ने कहा कि आप कर सकते हो, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप ये काम कर सकते हो। नाउ सपोज आई एम द पर्सन इन द अपोजिट सीट। मान लो कि मैं आपके सामने वाली सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति हूँ। जस्ट ट्राई एंड से डेट स्पीच टू मी। तो आप ट्राई करो और मेरे सामने बोलो। मतलब वो जो उसको बोलने के लिए कह रही थी तो वो क्या कहती है कि आप मुझे वो व्यक्ति समझो जो आपकी सामने वाली सीट पर बैठा है और आप बार बार बोलने की क्या करो, मेरे सामने प्रैक्टिस करो। मिस्टर सिंपल प्रैक्टिस्ड द स्पीच फॉर फुल 1 मंथ। अब उसके पास वापस से 1 महीना था उसकी माँ के पास जाने के लिए, तो वो पूरे 1 महीने तक क्या करता है, रोज़ रोज़ उसी स्पीच की प्रैक्टिस करता है। ही न्यू एवरी वर्ड ऑफ इट बाय हार्ट। बाय हार्ट मतलब बहुत अच्छे से रट लेना, है ना, उसको लर्न कर लेना। वह एक एक शब्द को क्या कर लेता है, बहुत अच्छे से रट लेता है। नाउ आई कैन चेंज प्लेसेस विथ एनीवन। और कहता है कि अब मैं किसी के भी साथ जगह चेंज कर सकता हूँ। सैड मिस्टर सिंपल प्राउडली टू हिज वाइफ। वह बड़े गर्व से उसकी वाइफ को कहता है, उसकी पत्नी को कहता है कि अब मैंने प्रैक्टिस कर ली है, अब मैं बहुत ईजीली, बहुत आसानी से किसी के भी साथ प्लेस चेंज कर सकता हूँ। तो आज बेटा इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। इसके आगे का जो चैप्टर है स्टोरी में क्या होता है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो यहाँ तक आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करके रखना है। ओके, थैंक यू।